तो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो के अंदर हम सीखे हुए लाइन के अदर नेम और कटिंग मैटर और डबल एज प्रॉब्लम के बारे में, वोल्ट्स के बारे में देखेंगे। और इसका जो ग्राफ कैसा बनता है, वो ग्राफ क्यों बनता है, ओई का क्या इस्तेमाल होता है, एसटीवी और एसटीवीपी का क्या इस्तेमाल होता है सर्किट के अंदर, वो हम जानेंगे और इसके नेम भी जानेंगे और ये इसका ग्राफ भी देखेंगे हम। इससे पहले हम क्या होता है कि अगर ये नॉन जीआईपी पैनल है या समझो जीआईपी पैनल है, जीआईपी पैनल के अंदर स्कैन ड्राइवर आईसी सोर्स कॉफ यानी सोर्स पीसीबी के ऊपर होती है, और नॉन जीआईपी के में जो हमारी स्कैन ड्राइवर आईसी सोर्स कॉफ जो होता है, वाई कॉफ गेट कॉफ उधर होती है। तो इसमें आप टेंशन मत लो, खाली यही देखो इसके अंदर कि ये क्या आउटपुट करती है। अब ये देखो, ये स्कैन ड्राइवर आईसी MX17121। इसके पहले क्या होता है कि टी कोन के अंदर 3.3 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, और हमारा जो SCL HD रैम वोल्टेज मिलने के बाद ये जो 3 सिग्नल है, ये 4 सिग्नल है जो कि ये स्कैन ड्राइवर आईसी को देती है। उसके अंदर एक है STV, एक है इनेबल वोल्टेज या OE वोल्टेज, एक CPV1, एक CPV2 या CPV3 भी आ सकता है, वो पैनल की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके बारे में मैंने आपको सब इसके बारे में बताया था कि ये क्लॉक पल्स वर्टिकल होती है, क्लॉक पल्स वर्टिकल होती है, STV मतलब स्टार्ट द वर्टिकल, या एक होता है VST यानी स्टार्ट द वर्टिकल। STV की जगह VST भी हो सकता है, उसको हम स्टार्ट द वर्टिकल ही बोलते हैं। तो ये जैसा ही इन होता है और इनेबल वोल्टेज जब इसको मिल जाता है स्कैन ड्राइवर आईसी को, और 3.3 वोल्टेज VCC VDD पहला ही मिल जाता है, तो इसमें क्या होता है कि ये अपना आउटपुट बाहर निकालती है। आउटपुट कैसा निकलता है कि STV से STVP बाहर निकलता है, जो कि ये STVP है, और CPV1 से CKV1 और CKVB1, और CPV2 से CKVB2 और CKVV2। और ये जो बीच में जो ये रजिस्टर है 200 ओम के, ये 4 सेल वाले रजिस्टर है, और 2 इनपुट और होते हैं जिसको हम वी ऑन 25 वोल्टेज जो कि 20 से 32 वोल्टेज होता है, और वी ऑफ जो कि -6 से -12 वोल्ट होता है। किसी किसी में 15 वोल्ट भी होता है, लेकिन -12 वोल्ट आप पकड़ के चलिए। और इससे एक आउटपुट और होता है जिसको हम VDD VGL ऑड और VGL इवन, जिसको मैंने इसके पहले मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, ये वाले के अंदर ये देखिए, ये LC1 OD VGH और VGL, LC2 E1 और VGL और VGH, ये मैंने आपको बताया हूँ। LC, इसमें जो LC है उसको हम क्या बोलते हैं, लो क्लॉक, और जो SC जो होता है उसको हम बोलते हैं हाई क्लॉक। ये आप ध्यान में रखना, ये लो क्लॉक, तो ये इधर आ जाता है, यानी ये इधर मिल जाता है हमको। अब इसमें और ये बाकी की पिन जो होती है ST होती है, ये हमारा डिले, ये ग्राउंड है, ये हमारे डिश के लिए, ये जो इसको फ्रीक्वेंसी के साथ दिया जाता है, ये जो बीच में जो है ये कपलिंग कैपेसिटर है, और यहाँ से ये डिले को कपलिंग करके ग्राउंड को का सिग्नल भी से इसको ग्राउंड किया जा रहा है, यानी डिले किया जा रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जैसा ही हम STV CPV1 और OE हम जब देते हैं, तो इसके अंदर जब ये सिग्नल जाते हैं तो ये IC ये सिग्नल को एम्पलीफाई करके यहाँ पे बनाती है। एम्पलीफाई करती है, तो आप इसका टाइम जो आप देख रहे हैं कि इसका जो ये टाइम STVP जो STV से STVP जो बनता है, ये स्टार्टिंग से वो
इसका टाइम इंटरवल जो होता है वहाँ से ही स्टार्ट होता है, लेकिन इसका जो लेंथ जो होती है ये बढ़ जाती है। और जो इसका टाइम, जो इसका ऑन टाइम है वो इतना ही होएगा, जो एसटीवी का टाइम था उसका इतना ही होएगा, लेकिन ये एम्पलीफाई हो जाता है, इसके टाइम लिमिट बढ़ जाती है, यानी एम्पलीफाई हो जाता है। अगर ये 3 वोल्ट का है तो यहाँ पे 5 वोल्ट हो जाता है, ये इस तरह हो जाता है। और CPV1 से CKV1 और CKV-B1 और CP2 आएगा तो CKV2 CKV-B2, ये ऐसा बनता है। तो आप ये देखेंगे कि CKV1 से अगर आपको एक चीज़ मैं बताऊं, अभी ये देखिए, ये स्कैनर मैंने आपको सिग्नल यहाँ पे बताया, क्योंकि ये सिग्नल ज़रा बराबर नहीं दिख रहे थे तो मैं आपको मोबाइल के ज़रिए यहाँ बता रहा हूँ। HTV सिग्नल, CPV सिग्नल और HTVP सिग्नल, ये क्या करता है कि ये जब इनपुट इसमें होता है, ये सिग्नल टिकोन से ये सिग्नल जब इसमें इनपुट होता है तो हमारा जो स्कैन ड्राइवर आईसी इसको एम्पलीफाई कर देता है। यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन जो अगर यहाँ 3 वोल्ट है तो यहाँ 5 वोल्ट हो जाएगा, और इसका जो विड्थ टाइम है वो उतना ही रहेगा, यानी उसकी जो लेंथ है वो उतनी रहेगी, ये इसको एम्पलीफाई कर देगा, HTVP कर देगा। और जो CPV1 से CKV-V1 और CKV-B1 बनेगा तो उसका भी जो टाइम है वो इतना ही रहेगा, यानी टाइम जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, ऑन टाइम इतना ही रहेगा, और ऑफ टाइम इसका बढ़ के वापस ऑन टाइम इतना होके, यानी इसका यहाँ पे ऑन टाइम बढ़ता है, फिर ये यहाँ से ऑफ टाइम में चला जाता है, और ऑफ टाइम इसका ज़्यादा है। और इसी टाइम के ऊपर CKV-B क्या करेगा कि ये इसका जो CPV का जो सेकंड टाइम में जो दूसरा ऑन टाइम आता है तो उसकी भी टाइम लिमिट ये लाइन और ये लाइन से सेम रहेगी, तो इसमें भी इसका जो है एम्पलीफाई होगा और इसका ऑन टाइम भी बढ़ेगा। और जब ये हाई रहेगा तो ये लो रहेगा, जब ये हाई रहेगा तो ये यहाँ पर ये सिंपल रहेगा। तो अभी ये लो है तो ये हाई है, अब ये हाई है तो ये लो है, ऐसा ही चलेगा। और ये जो अगर वहाँ पे CPV2 है, यहाँ पे CPV2 है तो यहाँ पे CKV1 CKV2 CKV-B2 भी बनेगा। यहाँ पे CPV3 है तो CKV3 CKV-B3 भी बनेगा। और ये जो है ये सब हमारे गेट लाइन में एक फ्रेम जब कंप्लीट हो जाती है तो उसमें ये एक फ्रेम में हमारे यहाँ पर 1 2 3 में जाते हैं, यानी ये जो है एम्पलीफाई करेगा, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। आप जानते हैं कि ये GIP पैनल है, तो GIP पैनल के अंदर जो अगर हमारा स्कैन ड्राइवर आईसी हमारा सोर्स PCB के ऊपर है तो वो GIP पैनल होता है, और अगर वो नॉन GIP पैनल है तो ये जो हमारे इनपुट के जो सिग्नल होते हैं, जो हमारे टिकोन आईसी के जो सिग्नल होते हैं वो हमारे साइड कॉफ में जाते हैं, और साइड कॉफ में जाकर वहाँ पे जो स्कैन ड्राइवर आईसी से एम्पलीफाई होते हैं। अब ये जो CKV-B1 CKV-B2 CKV-B1 CKV-V1 ये सब हमारे सोर्स कॉफ से होते हुए लास्ट से एंड से हमारे गेट लाइन सिग्नल में जाते हैं, लास्ट से यानी एंडिंग से। चाहे बीच में कितने भी कॉफ रहे वो हमारा एंड से ही जाएगा, यानी कॉर्नर से जाएगा। और ये हमारा जो है ये 200 ओम का जो रेजिस्टर लगा हुआ है, ये चार्जिंग सेल किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, चार्जिंग सेल। और ये डिश तो आपको बता दिया, ये बीच में कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ है, ये डिले लाइन के लिए फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसको एक कैपेसिटर से ग्राउंड किया हुआ, यानी यहाँ के वोल्ट को फिल्टर करने के लिए दिया हुआ, ये अंदर का काम है। अब इसमें क्या होता है कि फ्लिप फ्लॉप जो हमारा होता है, जिसके अंदर गेट ड्राइवर के अंदर फ्लिप फ्लॉप, शिफ्ट रजिस्टर, बफर वगैरह ये सब होते हैं, इसका इस्तेमाल हमारे गेट ड्राइव को ड्राइव करने के लिए किया जाता है, वो रजिस्टर की मदद से क्या है। अब HTV का क्या मतलब होता है कि HTV जो है हमारी HTV ये
एसटीवी सिग्नल जो होती है ये स्टार्टिंग से वर्टिकल स्कैनिंग को स्टार्टिंग होती है, यानी स्टार्ट द वर्टिकल सिग्नल, वर्टिकल स्कैनिंग करती है, स्टार्ट से बिगिनिंग से वर्टिकल स्कैनिंग करती है फ्रेम टू फ्रेम। और सीपीवी ये है क्लॉक सिग्नल है जो कि हर एक फ्लिप फ्लॉप के जो डाटा जो आउटपुट होते हैं उसको सिंक्रोनाइज करता है, एक उसको सही टाइम से यानी सही उससे काम लेता है जब तक वो सक्सेस ना हो जाए, सही वे में सक्सेस ना हो जाए, यानी एक सही पिक्चर हमको मिलना जाए, एक सही आउटपुट हमको मिलना जाए। फ्लिप फ्लॉप जो कि 1 2 3 4 होते हैं जो कि सीरीज में होते हैं और पैरेलल में भी होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये इसको ट्रांसफ़र किया जाता है लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट फ्लिप फ्लॉप की मदद से। और ओई का काम क्या होता है, जो हमारा ओई है वो CKV1 और CKV-B1 के जो सिग्नल होते हुए हैं उसके बीच में टाइम को कंट्रोल करने का, जो टाइम को कंट्रोल करके इसके बीच में जो टाइम गैप रखता है, उसके बीच में वो टाइम गैप रखता है ताकि CKV-B1 और CKV-B1 मिक्स ना हो जाए। और ये STV, CPV और OE ये स्कैन ड्राइवर में जाकर अब यहाँ पे ये सिग्नल को एम्पलीफाई करके STVP, CKV1, CKV-B1 और गेट 1, गेट 2, गेट 3 और STVP यानी बनाते हो, ये इसको एम्पलीफाई कर देता है। क्या कर देता है, इसको एम्पलीफाई कर देता है। और हमारे पैनल में ये गेट लाइन होती है, जब ये गेट लाइन का एंड आएगा, जब ये गेट लाइन का एंड आता है तो STVP यहाँ पे लोकेशन बताने का काम करता है कि यहाँ पे गेट लाइन एंड हो गई है और ये फ्रेम टू फ्रेम अभी चलता है। और फिर से CKV1 जो है CKV1 से चलना स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर डबल इमेज का फॉल्ट जब होता है तो हम इसको बारी बारी CKV1 और CKV-B1 को काटते हैं। अगर इससे डबल इमेज सही नहीं होती है तो उसको जोड़कर हम CKV2 और CKV-B2 को कट करते हैं। सोर्स को थोड़ा काट के उसको थोड़ा लेंथ लेके, जो मैंने इसके पहले बताया। अब क्या होता है कि जो हमारे TFT होते हैं यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जो कि लो हाई, आप जानते हैं कि हमारा TFT क्या होता है, जो कि पैनल के अंदर बना हुआ होता है, जो कि RGB को रो और कॉलम के हिसाब से RGB लाइन लगी होती है। तो ये हाई लो के अंदर ये डिजिटली पर काम नहीं करता है। जो हमारा TFT होता है वो VGH और VGL जो कि एनालॉग सिग्नल है उसके ऊपर काम करता है, और एनालॉग सिग्नल ही इसको ऑन ऑफ करने का काम करते हैं, जो कि एक शिफ्ट रजिस्टर के फ्लिप फ्लॉप की मदद के साथ में काम होता है और बफर के साथ में काम होता है। और जो शिफ्ट रजिस्टर ये गेट ड्राइवर को कंपोज करता है, ये TFT को अलाउ करता है कि पैनल में सप्लाई को TFT पर अलाउ करे, यानी VGH और VGL के साथ में अलाउ करे TFT को ऑन ऑफ करने के लिए। ये जो हमारा VGH और VGL है इसको TFT में अलाउ करता है हमारा शिफ्ट रजिस्टर, ताकि गेट ड्राइवर को कंपोज करके VG और VGL को, जो कि एक एनालॉग सिग्नल है, और TFT को ऊपर ये अलाउ करता है TFT को ऑन ऑफ करने के लिए, जो एक लाइन में लगे होते हैं और सीरीज में भी लगे हुए होते हैं, और कॉलम में भी लगे होते हैं और रो में भी लगे होते हैं। VGH और VGL एनालॉग सिग्नल है। ये VGH और VGL ये ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करता है एक ही लाइन में जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। VGH का मतलब क्या होता है, वोल्टेज गेट हाई, और VGL का मतलब होता है वोल्टेज गेट लो। अभी समझो अगर गेट लाइन के अंदर 3 कॉफ होते हैं, अगर समझो, ये मैं आपको ऐसा ही बता देता हूँ।
अगर समझो 3 कॉफ होते हैं तो अगर 1080 का पिक्चर है तो हर कॉफ 360 को हॉरिजेंटली मूव करेगा और एम्पलीफाई करेगा, उसको आगे करेगा। यानी अगर 360 को हम इंटू 3 करेंगे तो वो 1080 हो जाता है, ये आप जानते हो। तो कॉफ 1 जो होता है, जो कॉफ 1 होता है, अभी ये समझो कॉफ 1 है, वन टू थ्री 360 ये देखिए 360 ये 1080 का पिक्सल है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करेगा। अब इसमें क्या होता है कि CKV V1 और CKV V2, ये CKV V1 और CKV V1 जो कि कॉफ 1 है, और CKV V2 और CKV V2 कॉफ 2 है, और CKV 3 और CKV V3 कॉफ 3 है। हर एक कॉफ 360 डिग्री को साइड बाय साइड हॉरिजेंटल में एम्पलीफाई करेगा, आगे करेगा, यानी उसको कंट्रोल करेगा। और CKV1, CKV2, CKV1, CKV2, CKV3 ये सिग्नल जो कि ऑड होते हैं, CKV1, CKV2, CKV3 ऑड होते हैं, और CKV1, CKV V2, CKV V3 जो कि इवन होते हैं। समझिए आप। अब क्या होता है, अब इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये वही सिग्नल का काम मैंने आपको बता दिया कि जो गैप को कंट्रोल करेगा, यानी गैप को CKV V1 और CKV V1 को मिक्स होने नहीं देगा। लेकिन इसके पहले क्या होता है कि वो मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। ये अभी देखिए, ये CKV और OE का आपको फॉर्म बता रहा हूँ कि क्या होता है। अभी एक समझो, अभी आप ये ग्राफ को मत देखो, ये हमारा टीवी है। तो अभी इसमें क्या होता है कि VGH जो कि एक ट्रांजिस्टर का सिग्नल है, जो कि ट्रांजिस्टर एक लाइन में है, जो कि सब ट्रांजिस्टर एक लाइन में है। ये सही लाइन परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जब हमारा सिग्नल, जो हमारा VGH सिग्नल यहाँ पे होता है, तो उसको साइड बाय साइड यानी लेफ़्ट टू राइट जब यहाँ पर जाता है तो वो एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैपिंग हो जाते हैं वहाँ तक जाने तक। वो कैसा होता है ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एक होता है जो कि पैरासिटिक, अभी ये देखिए कि ये कैसा होता है फ्रेम टू फ्रेम काम। अभी ये समझो ग्रीन लाइन यहाँ पे जुड़ी हुई है और ये येलो लाइन है। अब ये ग्रीन पहला यहाँ पे था, तो हमारा VGH जब ऑफ रहेगा तो VGL जो होता है, यानी गेट 1, गेट 2, गेट 3, यानी डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, जब डाटा 1 ऑन रहेगा वहाँ पे VGH होगा तो डाटा 2 और डाटा 3 के ऊपर ऑफ रहेगा। जब VGL डाटा 2 पर आएगा, ये जो है हमारा VGH और VGL हमारे TFT के सिग्नल है ऑन ऑफ करने के लिए, तो डाटा 1 और डाटा 3 ऑफ रहेगा। जब ये यहाँ पर आएगा VGH यानी डाटा 3 पर आएगा तो हमारा डाटा 1 और डाटा 2 ऑफ रहेगा और डाटा 3 ऑन रहेगा। अब ये क्या होता है कि जब ये यहाँ से यहाँ तक आता है तो ये परफेक्ट नहीं होता है, ये सिग्नल परफेक्ट नहीं होता है। क्यों परफेक्ट नहीं होता है? यहाँ पे पैरासिटिक इफेक्ट हो जाता है। वो पैरासिटिक इफेक्ट किसकी मदद से होता है, मतलब किसकी वजह से होता है? ये लाइन परफेक्ट नहीं होती, यहाँ पे पैरासिटिक इफेक्ट होता है। वो किसकी वजह से होता है? ये जो हमारा कंडक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और जो ये पैरासिटिक कैपेसिटर है, जो कि हमारा सोर्स और गेट के ऊपर जो मौजूद है। अभी ये देखो, ये सोर्स और गेट के ऊपर मौजूद है, ये गेट पे भी है और ये जो कंडक्टिव रेसिस्टर आर है यहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से ये हमारा CGS बनता है, यानी कैपेसिटर ऑन इज विथ ग्राउंड एंड सोर्स। तो ये क्या होता है कि पैरासिटिक
कैपेसिटर, जो पैरासिटिक कैपेसिटर की रेजिस्टेंस और पैरासिटिक कैपेसिटर का जो कॉन्स्टिट्यूट होता है, रेजिस्टेंस का जो कॉन्स्टिट्यूट होता है, यानी द रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर कॉन्स्टिट्यूट इज इक्विवेलेंट टू आरसी सर्क्यूट लो पास फिल्टर के बराबर होता है। समझे आप? पैरासिटिक कैपेसिटर का रेजिस्टेंस का जो कॉन्स्टिट्यूट होता है वो इक्विवेलेंट होता है आरसी सर्क्यूट लो पास फिल्टर के बराबर होता है। अब वीजीएच जो सिग्नल है, जो हमारा लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जाता है तस्वीर को बनाने के लिए, और वीजीएल जिसको हम गेट पल्स भी बोलते हैं, वीजीएच को हम गेट पल्स भी बोलते हैं, जो कि एक खास लेंथ में लेफ्ट से राइट में जाता है। और पैरासिटिक इफेक्ट की वजह से ये वीजीएच जो कि डिस्टोर्शन में चला जाता है, काय में चला जाता है? डिस्टोर्शन में। यानी वीजीएच अब अंडरगो डिस्टोर्शन, इसके राइजिंग और फॉलिंग एज के ऊपर, राइजिंग और फॉलिंग एज जो होता है इसका, ये इसका राइजिंग और फॉलिंग एज होता है, ये इसका डिस्टोर्शन में चला जाता है। किसकी वजह से? पैरासिटिक इफेक्ट की वजह से। तो अगर हम देखेंगे कि पहले का जो सिग्नल है वो स्टार्ट से एंड की तरफ जो लेफ्ट टू राइट जाता है, स्टार्ट से एंड लेफ्ट टू राइट जब आता है, यानी पहला और आखिरी सिग्नल जो कि सेम नहीं होता है, ये पहला और आखिरी सिग्नल देखो अलग अलग है, सेम नहीं होता है। ये सब ज़्यादातर बड़े साइज का जो पैनल होता है उसमें ये डिस्टॉर्शन होता है, यानी ये लार्ज साइज के पैनल के अंदर ये सब होता है। अभी अगर पैरासिटिक इफेक्ट जो होता है, जो कि वीजीएच के कंडक्शन से होता है, किसके कंडक्शन से होता है? वीजीएच के कंडक्शन से होता है। और ये वीजीएच का कंडक्शन जो सिग्नल है डिस्टोर्शन में चला जाता है, और इसके साथ में इसका राइजिंग और फॉलिंग टाइम और जो इसका शिफ्ट इन टाइम है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। यानी फर्स्ट लाइन जब तक स्टॉप नहीं होती है, यानी जो फर्स्ट लाइन है वो स्टॉप नहीं होती है एक, और जो डाटा है उसके डिजायर्ड टाइम के ऊपर फर्स्ट लाइन स्टॉप नहीं होती है और डाटा भी स्टॉप नहीं होते, जिसकी वजह से जो सेकंड लाइन जो होती है, यानी ये वाली जो सेकंड लाइन होती है, ये दूसरी वाली समझो सेकंड लाइन आप पकड़ लो। ये भी देखो यहाँ पे ओई का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं वो बता रहा है, ओई का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो सेकंड लाइन ऑल्सो भी डिस्प्ले विथ वन लाइन, यानी पहली लाइन के साथ सेकंड लाइन भी डिस्प्ले हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्टॉप नहीं होता है जब तक, और जिसकी वजह से एक एबनॉर्मल डिस्प्ले ऑन इमेज बनती है। तो इसको, ये फिनोमिना को क्रॉस टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस टॉक बोलते हैं। समझे? यानी पहली लाइन जब तक स्टॉप नहीं होती है तो उसके साथ में सेकंड लाइन भी सामने आ जाती है, और इस फिनोमिना को, इस डिस्टॉर्शन को, इस एबनॉर्मल डिस्प्ले को जो इमेज में आता है उसको हम क्रॉस टॉक बोलते हैं। जो कि, और ये डाटा जो है ये लाइन 2 जब रीच होती है लाइन 1 के ऊपर और ये स्टॉप नहीं होती है, तो यानी लाइन 1 एंड 2 एक के ऊपर एक होती है। अब जब हम पहला सिग्नल जो आता है, ये वाला समझो पहला सिग्नल जब आया, उसको रिसीव करते तो ये स्टॉप नहीं होता है, इसके डिजायर टाइम के ऊपर स्टॉप नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि डाटा फ्रॉम सेकंड लाइन भी डिलीवर होता है फर्स्ट लाइन के ऊपर। अभी ये फर्स्ट लाइन के ऊपर डाटा भी डिलीवर हो जाता है, तो और यहाँ पे डिस्टॉर्शन हो जाता है जिसको हम क्रॉस टॉक बोलते हैं, और ये एक एबनॉर्मल डिस्प्ले बनाता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हम ओई का इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट इनेबल का। ये ओई का इस्तेमाल करते हैं आउटपुट इनेबल का। समझे? ये आपको मैंने यहाँ पे
बताया हूँ। अब ये OE का इस्तेमाल कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए, इसमें क्या होता है कि आउटपुट सिग्नल जो कि इनेबल आउटपुट जिसे हम कहते हैं, ये जब हाई लेवल पर होता है, यानी ये हाई लेवल पर होता है। अभी ये देखिए OE सिग्नल यहाँ पे बढ़ता है, इसका जो विड्थ है, टाइम ऑफ इंटरवल, यानी हाई होने का टाइम बदलते रहता है। यहाँ पे कम है हाई का टाइम और यहाँ पे हाई का टाइम ज़्यादा है। तो ये क्या करता है कि जब ये हाई लेवल पे होता है तो ये सब लाइन को स्टॉप कर देता है और एक लाइन को एक्टिव करता है, कि जैसा कि मैंने आपको पहले वाले में बताया था। और अनफॉर्चुनेटली जो लाइन 2 का जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो ओवरलैप होता है। तो ये इसमें क्या करता है कि ये इसका जो टाइम है, इसके ब्लॉक का जो ये ब्लॉक होता है, इसके बीच में जो टाइम इंटरवल होता है इसको ब्लॉक करता है। ये वाले जोन को ब्लॉक करता है। देखो यहाँ मैंने ब्लॉक करते हुए बताया, ये ब्लॉक। तो ये प्रिवेंट करता है कि ये डाटा को मिस डायरेक्शन में जाने नहीं देता है। और ये इक्विवेलेंट होता है ऑपरेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए। हर एक लाइन के ऑपरेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए ये इक्विवेलेंट होता है। ये क्या होता है, देखो ये सब इक्विवेलेंट है। ये जो ब्लॉकिंग जो जोन है, ब्लॉकिंग, ये इक्विवेलेंट है, समझे। यहाँ पे ये ब्लॉक करता है। और OE का विड्थ जो होता है, यानी OE का पोल, वो वेरिएबल होता है। देखो यहाँ पे वेरिएबल है, मैंने ऊपर बार करके बताया हुआ है, ये वेरिएबल होता है। और ये काम करता है, ये काम वही लाइन में करता है जो लाइन एक्टिव होती है, सेम टाइम में एक्टिव होती है। ओनली एक्ट ऑन लाइन डेट एक्टिव ऑन सेम टाइम। तो यही इसका काम होता है OE का। अभी यहाँ पे देखिए मैंने CKV और XAO और OE के साथ में आपको यहाँ पे बताया। ये गेट 1 का आउटपुट है, ये गेट 1 आउटपुट प्लस OE, और ये गेट 1 आउटपुट प्लस OE प्लस XO। उसी तरह गेट 2 आउटपुट, गेट 2 आउटपुट प्लस OE, गेट 2 आउटपुट प्लस OE XO। अब ये क्या होता है कि XO सिग्नल जो होता है ये स्क्रीन को एक्सटेंड करने का काम करता है, यानी एक्सटेंड करता है, इसको डिटेक्ट करता है। XO सिग्नल इज अलाउड टू डिटेक्ट द एक्सटेंड ऑफ द स्क्रीन। ये सिग्नल का इस्तेमाल क्यों होता है कि जब इमेजिनरी प्रॉब्लम कुछ ना हो जाए, यानी इमेजिनरी अटेंशन कुछ ना हो जाए, यानी कोई इमेजिनरी प्रॉब्लम ना आ जाए, उसकी वजह से ये इसका इस्तेमाल, AXU का इस्तेमाल इसके साथ में डील करता है कि कोई इमेजिनरी प्रॉब्लम ना आ जाए, यानी इमेज में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, अटेंशन ना हो जाए इमेजिनरी प्रॉब्लम का। और स्क्रीन जब तक टर्न ऑफ नहीं हो जाए तब तक ये XAO का इस्तेमाल होता है। और ये किस स्टेट पे होता है, जब XAO जब हाई होता है। जब XAO हाई रहेगा ना तो क्या होगा, ये स्क्रीन को एक्सटेंड करेगा और इमेजिनरी प्रॉब्लम को आने नहीं देगा, समझे। और जब स्क्रीन टर्न ऑफ हो जाती है तो ये लो स्टेट में चला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांजिस्टर जो भी होते हैं तो हम जब टीवी को ऑफ करते हैं तो XAO सिग्नल लो स्टेट में चला जाता है, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर जो कि ऑन कंडीशन में आ जाते हैं, सेम टाइम में ऑन कंडीशन में। लेकिन उन लोग क्या करते हैं कि जो भी कैपेसिटर होते हैं स्क्रीन के ऊपर उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज
कैपेसिटर डिस्चार्ज इन स्क्रीन। तो इस वक्त के अंदर AXU सिग्नल रीसेट फंक्शन में आ जाता है, जो कि हम ये क्रोनोग्राम में देख रहे हैं, समझे। रीसेट फंक्शन में आ जाता है और रीसेट फंक्शन में आने के बाद ये अदर देन OE पोल देयर इज नो एक्शन, यानी OE पोल के सिवा किसी में एक्शन नहीं होता है जब लाइन में कोई स्टेट और स्टेट ऑफ लाइन के अंदर कोई भी एक्शन नहीं होता है अदर देन OE में। तो AXU सिग्नल जो है ये देखो इससे बड़ा होता है, यानी इसका ये क्या मतलब बता रहा है, जब AXU ऑफ रहेगा तो ये ऑन रहेगा, और जब ये ऑफ रहेगा तो जब ये ऑन रहेगा तो AXU का जो ये OE का जो XAU जब ऑन रहेगा तो ये यहाँ पर इसका टाइम इंटरवल ज़रा कम रहेगा, यानी इसकी विड्थ कम रहेगी। और ये जब लो स्टेट में आएगा, ये देखो ये ऐसा बता रहा है, समझे, क्रोनोग्राम के हिसाब से। तो इसमें क्या बता रहा है कि XAU सिग्नल जो है स्क्रीन को बढ़ाने का काम करता है, एक्सटेंड करने का काम करता है। ये सिग्नल का इस्तेमाल, एक का सिग्नल का जो इस्तेमाल होता है इमेजिनरी प्रॉब्लम को रोकने के लिए करता है, यानी ये डील करती है, इमेजिनरी प्रॉब्लम को रोकने के लिए डील करती है जब तक स्क्रीन हमारा टीवी ऑफ नहीं हो जाता है। और ये जब स्क्रीन स्टार्ट होती है, चालू रहती है, तो ये हमारा AXU सिग्नल जो होता है हाई स्टेट के ऊपर होता है। कहाँ पे होता है? हाई स्टेट पे होता है। तो ये हाई स्टेट तक इमेजिनरी प्रॉब्लम को रोक के रखती है और स्क्रीन को बढ़ाती है, यानी एक्सटेंड करती है। और वैन जब हमारी स्क्रीन टर्न ऑफ हो जाती है तो ये लो स्टेट में आ जाती है, और लो स्टेट में आने की वजह से जो भी TFT ट्रांजिस्टर होते हैं, जो हमारे TFT ट्रांजिस्टर होते हैं, ये ऑन हो जाते हैं सेम टाइम में, जो कि क्या करते हैं, सब कैपेसिटर जो स्क्रीन में होते हैं उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये टाइम में AXU सिग्नल रीसेट में चला जाता है। अभी AXU सिग्नल क्या जाएगा? रीसेट में चला जाएगा। रीसेट में जाएगा, जो ये क्रोनोग्राम में मैंने मैप में बताया हूँ। तो ये अदर देन OE पोल, तो OE पोल का कोई भी एक्शन नहीं रहेगा किसी के ऊपर भी, यानी कोई भी लाइन के ऊपर OE पोल का एक्शन नहीं रहेगा अगर हमारा XAO या XAON हमारा उसमें चला जाता है लो स्टेट में, यानी टीवी जब बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? टीवी व्हेन स्क्रीन टर्न ऑफ हो जाती है तो ये हमारा AXU सिग्नल हमारा काय में चला जाता है, लो स्टेट में चला जाता है, और TFT को स्टार्ट करके सेम टाइम पे कैपेसिटर को डिस्चार्ज करके इस टाइम के ऊपर OE पोल का कोई भी एक्शन नहीं होता है स्टेट ऑफ लाइन के ऊपर, क्योंकि बिकॉज XAU जो सिग्नल है वो हायर देन OE होता है। देखो इससे बड़ा है ये सिग्नल, और ये जो OE सिग्नल है हमेशा वेरिएबल होते हैं, इधर ऐसा रहेगा तो आगे ऐसा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, हमेशा हमको ये देखना है कि OE से XAU हायर होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम समझाया है। Vin इधर भी आ रहा है, यहाँ पे गेट ड्राइव है, ये इसका आउटपुट है, यहाँ पे TFT ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि ग्राउंड भी है, इसका सोर्स जो कि ग्राउंड है, और यहाँ पे रेफरेंस है और यहाँ पे वोल्टेज डिटेक्शन सर्किट बना हुआ है। यहाँ से Vin हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से जो भी Vin हमको देना है यहाँ पे वोल्टेज डिटेक्शन अंदर होगा, यहाँ से ग्राउंड होगा, और AXU हमको यहाँ मिलेगा, Vin के साथ में ये गेट ड्राइव में जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।